भारतीय इतिहास में क्यों नहीं मिलता इस महान योद्धा का जिक्र। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की कल कल बहती धारा में आज भी सरायघाट के महान युद्ध की गूंज सुनी जा सकती है। इस युद्ध में अहोम सेना ने मुगलों की विशाल सेना को करारी शिकस्त देकर असम को आजाद कराया था। इस ऐतिहासिक युद्ध के नायक थे महान योद्धा लाचित बरफुकन। मुगलों को सिर्फ स्थानीय संसाधनों और योग्यता के बल पर हराना आसान न था, लेकिन को स्थानीय लोगों और अपने साथियों पर पूरा भरोसा था। वह मौका देखकर हमला करते। अपनी मिट्टी से मोहब्बत थी उन्हें। इसके आगे रिश्तों नातों का भी कोई मोल न था। यही वजह थी कि लापरवाही बरतने के आरोप में उन्होंने अपने मामा तक को मौत के घाट उतार दिया था। गुरिल्ला युद्ध और प्रेत का डर। असम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा तो लाचित के पराक्रम की तुलना शिवाजी से करते हैं। एमुलेट द स्पिरिट एंड स्किल ऑफ लाचित बरफुकन नाम की किताब में उन्होंने लिखा, मध्यकालीन भारत ने दो महान सैन्य नेता दिए। एक और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी थे तो दूसरी तरफ असम में लाचित बरफुकन। दोनों लगभग समकालीन थे। औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी की लड़ाई से शायद अहोम सेना का मनोबल बड़ा होगा। सिन्हा लिखते हैं कि जिस तरह से राणा प्रताप और शिवाजी ने स्वतंत्रता की खातिर मुगलों से युद्ध किया, लाचित भी वैसे ही थे। अहोम सेना मुगलों की विशाल सेना से सीधे युद्ध करने की स्थिति में नहीं थी। लाचित ने रात के वक्त गुरिल्ला युद्ध करने की रणनीति बनाई। रात में जिस आवेग से उनके योद्धा हमला करते उसे देख मुगल सैनिकों में खौफ बैठ गया। वे कहते थे कि अहोम सैनिक राक्षस हैं, उनके पास प्रेत शक्ति है, इसीलिए वे रात में हमला करते हैं। लाचित के नेतृत्व में अहोम योद्धाओं के गुरिल्ला युद्ध और पराक्रम से उनका मनोबल टूटने लगा। घबराकर मुगल सेनापति राम सिंह ने लाचित से रात में हमला न करने का आग्रह किया। इस पर अहोम सेनापति ने जो जवाब दिया, लोग उसे आज तक याद करते हैं। लाचित ने मुगलों के सेनापति से कहा, शेर हमेशा रात में ही हमला करते हैं। अहोम सैनिकों की प्रेत शक्ति का जो भय राम सिंह के सैनिकों में समाया था, लाचित ने उनका भी फायदा उठाया। उन्होंने अपने सैनिकों को राक्षस की वेशभूषा में मुगल सेना के शिविरों के आसपास भेजा। इतिहासकार डॉक्टर H.K. बरपुजारी ने अपनी किताब कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ असम में लिखा है, लाचित तुरंत युद्ध की रणनीति बनाते। अक्सर रात में मुगलों पर हमला करते जब उनकी सेना आराम कर रही होती। इक्का दुक्का किताबों को छोड़ दे तो भारतीय इतिहास में इस महान योद्धा का खास जिक्र नहीं मिलता। सिन्हा ने इसकी भरपाई की कोशिश की। उन्होंने राष्ट्रीय डिफेंस अकेडमी ने लाचित की प्रतिमा स्थापित कराई। असम में भी हर साल लाचित दिवस मनाया जाता है, इसलिए कहलाए बरफुकन। अहोम राजवंश मुगलों के आक्रमण से पहले आजाद था, लेकिन 1661 में मुगलों ने मीर जुमला और धीर खान को बंगाल और असम पर कब्जा करने के लिए भेजा। अहोम राजा इस हमले का जवाब नहीं दे पाए और उन्हें समझौता करना पड़ा। 1665 में लाचित को अहोम सेना का मुख्य सेनाध्यक्ष यानी बरफुकन बनाया गया। अहोम सेना में 10 जवानों का नायक डेका कहलाता था, 100 का सैनिया, 1000 का हजारिका, 3000 का राजखोवा और 6000 जवानों का नायक फुकन कहलाता था। बरफुकन उन सभी का प्रमुख होता था। लाचित की सबसे बड़ी चुनौती असम से मुगलों को भगाने की थी। अहोम राजा चक्रध्वज सिंगा ने उन्हें गुवाहाटी से मुगलों को खदेड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। उस वक्त अहोम सेना में गुटबाजी चरम पर थी। कई सैन्य अधिकारियों को राजा का यह फैसला पसंद नहीं था, पर लाचित ने इससे बेपरवाह होकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सेना में स्थानीय लोगों को भर्ती किया, स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कर अस्त्र शस्त्र तैयार करवाए, नावों का बेड़ा और तोपों का निर्माण करवाया। लगातार 4 साल तक वह युद्ध की तैयारी करते रहे और बीच बीच में मुगल प्रतिनिधियों से बातचीत भी, ताकि उन्हें युद्ध की तैयारी की भनक न लग पाए। लाचित को मुख्य सेनाध्यक्ष बनाया जाना भले ही अहोम राजा के कई दरबारियों को पसंद न आया हो, लेकिन वह इसके लिए बिल्कुल योग्य शख्स थे। उनके पिता मोमाई तामली बरबरुआ हो राजा प्रताप सिंह के मुख्य सेनाध्यक्ष थे। मां का नाम कुंती मोरान था। लाचित का जन्म ताय अहोम परिवार में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में उनकी गहरी रुचि थी। पिता को देखकर सैन्य रणनीतियां बनाना सीखा। कम उम्र से ही वह उनके साथ सेना के संचालन और रणनीति पर चर्चा करते। राज दरबार में भी उन्हें जाने का मौका मिलता, यानी उन्हें बचपन से ही राजकाज का अनुभव होने लगा था। यही तजुर्बा तब काम आया जब उन्हें मुख्य सेनाध्यक्ष बनाकर मुगलों से गुवाहाटी को मुक्त कराने के लिए भेजा गया। तोपों में भर दिया पानी। 1667 में मुगल राजा ने गुवाहाटी का शासक फिरोज खान को बना दिया। वह एक नंबर का अय्याश था और अहोम राजा पर असम की लड़कियां भेजने का दबाव डालता। इससे स्थानीय शासकों में गुस्सा भड़कने लगा। लाचित तो मौके की तलाश में ही थे। उनके पास जल सेना थी, लेकिन अश्ववाहिनी का अभाव था, इसलिए किले पर हमला नहीं कर पा रहे थे और गुवाहाटी को मुक्त कराने के लिए ईटाखुली किले पर कब्जा भी जरूरी था। इसके लिए लाचित ने पहले रणनीति तैयार की।
अपने सहयोगी इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाघ हजारिका की अगुवाई में एक सैन्य टुकड़ी भेजी। कुछ जवान रात के अंधेरे में किले की दीवार पर चढ़कर अंदर चले गए और मुगलों की तोप की नली में पानी भर दिया। अगली सुबह किले पर हमला हुआ। मुगल तोप बेकार हो चुके थे। इस तरह लाचित ने अपनी सूझबूझ से मुगलों को एक बड़ा झटका दिया और गुवाहाटी पर अहोम शासन कायम हुआ। इस पराजय की खबर मिलते ही मुगल बादशाह औरंगजेब गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपने सेनापति राम सिंह के नेतृत्व में 70,000 सैनिकों का विशाल दल 1,000 तोपों के साथ बड़ी नौकाओं में रवाना कर दिया। यह सेना ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते गुवाहाटी के करीब पहुंची। लाचित बरफुकन ने रणनीति के तहत उन्हें गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के पास तक आने दिया, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध के लिए वह जगह बेहतर थी। दोनों तरफ पहाड़ियां, घने जंगल और बांस के झुरमुट थे। ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार मुगलों ने अपना शिविर लगाया था। छोटी नावों से तैयार जीत का पुल। अहोम सेना के जवान रात में छोटी छोटी नौकाओं में उस पार जाते और मुगल सेना के शिविर पर हमला करके भाग आते। मुगल सेना को दिन में युद्ध करने का अभ्यास था, इसलिए रात के हमले से वे घबरा गए। उनके मन में पहले से यह बात बैठी थी कि अहोम सेना काला जादू और तंत्र विद्या के लिए विख्यात है, इसलिए मुगल सैनिकों का डर और भी बढ़ गया। अहोम सेना के कौशल के कारण लाख कोशिशों के बाद भी मुगल सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तब मुगल सेनापति राम सिंह ने एक चाल चली। उसने अहोम सेना को एक पत्र भेजा। इसमें लिखा था, लाचित ने गुवाहाटी खाली करने के लिए 1 लाख रुपये लिए हैं। उसने लाचित को पसंद न करने वाले सैन्य अधिकारियों को घूस भेजकर अहोम सेना में फूट डालने की भी कोशिश की। यह खबर जब अहोम राजा तक पहुंची तो उन्हें भी एक बार के लिए अलचित की नीयत पर शक हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री अतन बरगोहाईर ने उन्हें समझाया कि यह मुगलों की चाल है। लेकिन कहते हैं न, शक का कीड़ा दिमाग को खोखला कर देता है। सरायघाट में लाचित सीधे युद्ध के पक्ष में नहीं थे, लेकिन राम सिंह ने युद्ध का आह्वान किया। इधर लाचित पर शक कर बैठे अहोम राजा ने भी जल्दबाजी में युद्ध का आदेश दिया। अहोम सेना को भारी नुकसान हुआ। करीब 10,000 सैनिक मारे गए। बचे हुए सैनिक मैदान छोड़ भागने लगे। बरपुजारी लिखते हैं कि जब मुगलों की चाल की वजह से अहोम सेना में फूट पड़ी और कुछ सैनिक मैदान से भागने लगे तो बीमार होने के बावजूद लाचित युद्ध के मैदान में उतर गए। भागते सैनिकों ने उनका यह पराक्रम देखा तो वे अपने बरफुकन के साथ जंग के मैदान में लौट आए। लाचित और उसकी सेना ने अपनी छोटी छोटी नावों पर बैठकर मुगलों की विशालकाय नावों का हमला बोल दिया। यहाँ तक कि इन नावों को जोड़कर ब्रह्मपुत्र पर पैदल पार पुल तैयार दिया। इस बीच मुगल सेना के कप्तान मुन्नावर खान अहोम सेना के हमले में नाव पर ही मारे गए। अब मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हार कर राम सिंह को अपनी सेना के साथ पीछे हटना पड़ा। सरायघाट के इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद मुगलों ने फिर कभी असम की तरफ नहीं देखा।